डॉज कॉइन के टारगेट देख लेते हैं, क्या एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं। कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन इसकी मूव के हिसाब से देख लेते हैं कि कहाँ जा रही है। ये 5 वेव्स हैं, इन वेव्स के हिसाब से देखें यहाँ तक इसने ट्रैवल कर लिया है। अब ये 5th वेव बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, जहाँ तक अब नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा बनाने में मुश्किल होता है। कौन लोग कहते हैं कि ये मार्केट प्रेडिक्ट नहीं हो सकती, सही है, ये उनके लिए मैं बनाता हूँ जो कहते हैं ये मार्केट की प्रेडिक्शन नहीं है। अगर इसने ये 4th वेव बनाई है तो इसका टारगेट बनता है तकरीबन 0.618, सही है। 0.61 में ये 18,788 तक भी जा सकती है, ठीक है, अगर ये 3rd वेव है। इसमें 2 सिनेरियो हैं, उस सिनेरियो के हिसाब से देखें तो दोनों एंगल से हमें देखना होगा कि अगर ये 3rd कंप्लीट हो चुकी है, 3rd वेव, या अभी बाकी है। ये इसका टारगेट बनता है 18,800, सही है। लेकिन उस सूरत में कि ये 3rd वेव अगर ये यहाँ कंप्लीट हो गई है इस जगह के ऊपर, तो फिर ये नहीं बनेगा, ठीक है। फिर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये 3rd के बाद ये जो 5th वेव है, इसके पीछे चलिए, 5th वेव है, ये 5th अगर यहाँ कंप्लीट हो गई है, ये तकरीबन टॉप अगर देखें 18,800 के करीब या 18,500 के करीब, यहाँ अगर कंप्लीट हो गई है तो फिर ये इसमें 5 वेव्स तो बन चुकी हैं। अब इसने ABC बनानी होगी, तो ABC बनाने के लिए यहाँ पर एक इसको नीचे आना पड़ेगा और इसका 0.618 नीचे से ऊपर जाए। तो बहरहाल एक अलग चीज़ है। ये 2 एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं, इसके मैं टारगेट डाल देता हूँ। समझाना जो है इतना इसके ऊपर थोड़ा मुश्किल होता है, मोबाइल के ऊपर बनाना मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, ये यहाँ से ही वापस जा सकती है, ठीक है। असला 2 कंडीशंस हैं। ये 3rd वेव यहाँ पर ऐसा लगता है कि कंप्लीट भी हो चुकी है इस जगह के ऊपर, ठीक है। और ये अब 5th वेव, और ये वाली जो रेड कैंडल है इसका टॉप जो है 5th बना चुका है। 3rd यहाँ बनी हुई है और यहाँ ये थोड़ा सा इबाम होता है इसके अंदर, तो उसको मैच से हैंडल कर लेते हैं कि अगर ये यहाँ तक भी आती है इस जगह के ऊपर, तो इसका मतलब है कि 5th वेव अब आगे नहीं बनाएगी, बल्कि इसका जो इसने ABC बनाना है डाउनवर्ड साइड के ऊपर, उस ABC का इसने स्टार्ट लेना होगा। तो इसके इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो लो बनाया इसका 0.78 तक ही आ सकती है, ठीक है। तो अभी बहरहाल हम इसको पहले देखेंगे कि 5th वेव जो अभी हमने बनाई है वो बनी है यहाँ पर जाकर 18,800 तक, सही है। और ये 18,300 है। ये 18,300 किस सूरत में बनेगी, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम ये लेते हैं कि इसने यहाँ पे 3rd कंप्लीट कर लिया इस जगह के ऊपर, तो फिर हम चेक कर लेते हैं कि ये पॉइंट्स इस टॉप से इसको नीचे दे आए जो बनाया है इसने। इसका जो 0.78 है वो अब चेक करना होगा। ये बनता है इस जगह के ऊपर, ठीक है, और ये 18,190 बन रहा है, यानी 18,200 18,300 के दरमियान ये इस जगह के ऊपर ये आ सकती है। वो होगी इसकी 5th वेव जो भी हमने बनाई है, ये वाली 0.618 था ना, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ क्योंकि 0.618 इसका होना चाहिए इसको 5th वेव को, ठीक है। ये 5th रिट्रेसमेंट होगी ना, ये सबसे लो है इसका। यहाँ से ये 3rd वेव को काउंट करेंगे, सपोज़ कि ये इसने 3rd बना लिए, अभी हम टॉप ही इसको ही बना रहे हैं, जो हम सपोज कर रहे हैं कि बनानी है इसने, और ये यहाँ लेकर आएंगे तो ये अब ये 0.618 होना चाहिए, ठीक है। और ये 0.618 18, ये इसका 0.618 है, ठीक है।
ये 18,900 कुछ बन रहा है, ठीक है, 978। ये उस सूरत में है कि अभी इसको हम थर्ड सपोज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम ये समझते हैं कि नहीं ये नहीं है, तो फिर ये नीचे कहीं कंप्लीट हो जाएगा। जो हमने थर्ड वेव बनाई ना ये वाली, ये थर्ड वेव फिर इधर आ जाएगी, इधर ये वाली, ये थर्ड है। और तो उस वक़्त अगर हम इसका बनाते हैं तो फिर फिफ्थ ये इसका 0.618 जो है ना यहाँ से आएगा। ये नीचे वाला हम समझते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसका 0.618 ये आ जाएगा 18,700 इस जगह के ऊपर। तो 19-20 का फ़र्क रहेगा इसके अंदर। लेकिन यहाँ से हम ये चीज़ तय कर सकते हैं कि भाई हमारा जो है टारगेट के हिसाब से जो हमारी प्राइस है इस रेंज में जाती है। तो इसका हल ये होना चाहिए कि जो भी प्राइस है उस प्राइस को हम उसका वो मूव मालूम कर लें कि हमारे पास इसका टारगेट ये बन रहे हैं, सही है। ये सेल के टारगेट्स हैं मेरे ऊपर के जितने भी हैं। ये बॉटम वाला जो है ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक आएगा फर्स्ट टाइम ना, सही है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं 16,951 और 18,800। ये तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स के बराबर है। मतलब 3 पॉइंट्स 18 से निकालेंगे तो ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। 2 पॉइंट्स का मतलब हैगा कि 0.1 जो है ऐसे 2 हो जाएंगे, तो 18 और ये 16, ठीक है। 16 सेंट और 18 सेंट, 2 सेंट का फ़र्क आएगा। 1 सेंट के अंदर हर 300 पॉइंट के ऊपर वो इन्वेस्टेड अमाउंट जो है प्रॉफिट में ऐड हो जाती है। तो सेल की ट्रेड अगर हमने यहाँ से ली 220 के ऊपर भी ले ली या 18,800 पे भी ले ली, तो जब वो नीचे आएगी 16 तक तो 2 सेंट नीचे आएगा तो 5 टाइम्स, मतलब 2 सेंट को डिवाइड करें 2.5 से तो 4 4 8 टाइम्स, 8 टाइम्स $1 जो है वो प्रॉफिट देगा। तो ये किसकी कैलकुलेशन है जो हमने डाल दी है। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा वो हमसे किसी भी कॉइन का वो जो हम पूछें वो बता कर, ये नहीं है कि एक साहब पूछ रहे हैं और जवाब तो दे नहीं रहे कि बैलेंस क्या है और फलाना क्या है। तो इस तरह नहीं होगा कि मैं उसको बता दूँ खामखा, इसमें दिमाग लगता है हमारा ना। तो अगर उसने बात करनी है और किसी ने फ़ायदा उठाया है तो भाई उसका इतना फ़र्ज़ तो बनता है इस स्ट्रैटेजी से कि 100 से वो $200 यूज़ कर रहा है, वो करना शुरू कर दिया है, तो कम से कम कमेंट में ही लिख दे कि ये स्ट्रैटेजी उसको पसंद आई है, काम कर रहा है। इसमें भी वकीली तो नहीं करनी चाहिए ना। मैं आप लोगों से मांग क्या रहा हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो दुनिया में कोई नहीं बता रहा, ठीक है। उसके ऊपर भी बताना पड़ेगा। अच्छा, लिंक जो है वो उसका मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि मैं वो क्यों यूज़ करता हूँ। उसके प्लस माइनस दोनों चीज़ें उसके अंदर होती हैं। उसके ये वाला इसका लिंक बायो में मौजूद है और उसको ज़ाहिर सी बात है कि जब आप उसके अंदर प्लस और माइनस लेंगे तो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वो लिंक मेरा उसके अंदर दिया हुआ है। अब ये देखें 13 तारीख की रिपोर्ट है। 100 डॉज इसका जिसका बैलेंस है उसको कैलकुलेशन में दिया हुआ है कि 400 से 600 डॉज की वो ट्रेड लेगा। ईच लॉट जो है उसकी 100 लॉट की होगी और ये जो टारगेट्स दिए हैं उन्हीं में वो कोशिश करेगा कि ये 600 डॉज की ट्रेड ले ले। ये सिंपल सी लॉजिक है। अपनी तिगड़म अगर उसने लड़ानी है तो वो अपनी मर्ज़ी से करेगा भाई, ठीक है। ये हम ग्रुप में उन लोगों को दे रहे हैं जिसको हम ग्रुप में ले जा चुके हैं। डायरेक्ट ग्रुप में मैं किसी को नहीं लेके जाता जब तक उसे टेस्ट ना कर लूँ कि ये उस थियोलॉजी को फॉलो भी करना चाह रहा है नहीं कर चाह रहा। कि अभी तक तो लोग वो किसी को बताओ तो उठा के एक और भेज देता है कि स्टॉप लॉस लगाना है, फलाना लगाना है। तो भाई मैं उस ना उसको वो लगा रहा हूँ ना उसके हल है मेरे पास ना, ठीक है। और लिक्विडेशन के हिसाब से जो भी है वो 10x 5x नहीं करता, मैं मैक्सिमम पे काम करता हूँ। ये आपके सामने जो अगर मैं ट्रेड दिखाता हूँ तो मेरी ट्रेड जो भी होगी उसके अंदर ये 75x है, ठीक है। उसके ऊपर मेरी ट्रेड लगी होगी। बाय भी लगाता हूँ, सेल भी लगाता हूँ, दोनों चीज़ें एक साथ लगाता हूँ उसको अवॉइड करने के लिए कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना पड़े, बल्कि दोनों डायरेक्शन में उस रेंज के अंदर मैं काम करता हूँ। और जो मेरी स्ट्रैटेजी है मुझको कोई आदमी ये ना सिखाए। मैं एक आम आदमी के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं तो उनको बता रहा हूँ जो सिखा रहे हैं, पैसे ले ले के सिखा रहे हैं। वही तो घुसने से पहले बोलते हैं कि ये मार्केट बहुत ख़तरनाक मार्केट है, ठीक है। वो उनकी नाअहलियत होती है जिस पे वो कहते हैं कि ताकि आप पैसा लेकर आओ, आपका स्टॉप लॉस 10-12 हिट हो तो उनको कोई मसला नहीं है। पैसा भाई आपका अकल हल की कमाई होती है, हार्ड एंड मनी होती है। उसको जो आदमी इतना पढ़ के आया है कम से कम ये तो श्योरिटी दे कि आपका स्टॉप लॉस क्यों लगवा रहा है। इसको पता ही नहीं है कि डायरेक्शन मार्केट की क्या है। मैं तो नहीं लगवा रहा स्टॉप लॉस, ठीक है। मैं यही टेस्ट करने के लिए मुझे स्टॉप लॉस नहीं लगवाना है किसी से और लीवरेज मैंने मैक्सिमम लेना है, ठीक है। वो टेस्ट होगा तो वो कर सकता है आगे। और 1 महीने सिर्फ वो नफसियाती तौर पे प्रैक्टिस कर ले इसकी।